Welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well and also welcome with another complex topics. Foreign policy of Pakistan. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कॉम्प्लिकेटेड भी है. अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड वाकई है, लेकिन एस्पायरेंट ने इसको और कॉम्प्लिकेट बना दिया है ना, और कॉम्प्लिकेट बना दिया. बहुत है जी, आपका लिटरेचर भरा पड़ा है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लिख लिख के, है ना, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, है ना, लेकिन ऑन द स्पॉट एग्जाम के अंदर बैठे हुए एस्पायरेंट्स क्यों कतराते हैं फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एस्पायरेंट ने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ. कॉम्प्लिकेटेड तो है टॉपिक, लेकिन एस्पायरेंट्स ने और ज्यादा बना दिया. अगर कोई एस्पायरेंट फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक को अटेम्प्ट करता भी है तो मार्क्स क्यों कम आते? क्वेश्चन इज दैट, है ना. लिटरेचर भरा पड़ा है, रट्टा मारा हुआ है, हमने मेमोराइजेशन की हुई है, ठीक है, ये मेन पॉइंट से याद कर लो. जनरल डिस्कशन है जी, ये रीजनल लेवल पे ये हो रहा है, हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए. लेकिन इससे पहले भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम वो फिल करते हैं? नहीं करते तो हमारे मार्क्स नहीं आते यहां पर. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वाकई कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसके सपोर्टिंग जो स्टेटमेंट्स चाहिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन एग्जाम के अंदर, हम उसको डिस्कस करेंगे. हम यहां पे इंटरनेशनल जितने भी हैं प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे. जॉन कैंडी को, थॉमस जेफरसन को, हेनरी किसिंजर क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं, फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कायदे आजम क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. मलिहा लोधी ने इसके बारे में क्या कहा फॉरेन पॉलिसी के बारे में. अब्दुल सत्तार, आपको पता, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है अभी बुक भी है 2019 में, लास्ट उनका एडिशन है और रिकमेंडेड बुक भी है. यहां पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मिस्टेक्स क्या करते हैं, इस चीज को देखेंगे यहां पर. ठीक है, मार्क्स क्यों कम आते, फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन इज दैट. मैं कहता हूं करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा. सबसे पहले अगर मैं यहां पर एक स्टेटमेंट बोलूं, जॉन कैंडी की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस. आप क्या समझते हैं इस चीज को, है ना. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं इसको आज. इसका सबसे पहले बैकग्राउंड भी देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, सिग्निफिकेंस भी इसकी देखेंगे, कायदे आजम ने क्या कहा, मलिहा लोधी ने क्या कहा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या कहा, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, चैलेंजेस क्या है फॉरेन पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान की, इसको भी देखेंगे. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इस चीज को भी देखेंगे. विद एग्जांपल एंड रेफरेंस के साथ इस चीज को डिस्कस करेंगे. और रीजनल डायनामिक्स, जो चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स है, उस चीज को भी हम देखेंगे. ठीक है, फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा जाए तो कैसी रही है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहां पर आज हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, डिटरमिनेंट्स एंड उसके बाद चैलेंजेस. ठीक है, इसके अलावा ये तो खाली स्टेटमेंट के एक हेडिंग दे दी है ना, ये है, लेकिन इसके अलावा हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर. ठीक है, सबसे पहले चलते हैं यहां पर, हम सबसे पहले फाउंडिंग फादर से हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए. क्वेश्चन इज दैट, है ना. इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा, फिर वो भी आप देखिएगा. एज ए नेशन हमें क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी. देखिए, पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, है ना. इंटरनली आती है पॉजिटिविटी, है ना. कोई मोटिवेशन देता रहेगा आपको तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, है ना. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. यहां पर सबसे पहले कायदे आजम ने क्या कहा है, यहां पर फाउंडिंग फादर ऑफ कह लें के पाकिस्तान. ठीक है, यहां पर इनको डिस्कस करते हैं. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं आवर फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ द फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है ना फ्रेंडली होनी चाहिए, है ना. लेकिन ये बात हेनरी किसिंजर और तरीके से कहते हैं. वो कहता है कि अगर मॉरल परफेक्शन अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी में नजर आती है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है. ये वो चीज करते हैं बात. लेकिन ये पॉजिटिव चीज है कि यहां पर जो है हमें एटलीस्ट पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो जो है टूवर्ड्स जो है वो कैसी होनी चाहिए, है ना, दूसरे नेशंस को पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छे रिलेशंस होने चाहिए. अच्छे रिलेशंस हो के तो प्रॉस्पेरिटी आएगी. अगर इंटरनेशनली अगर देखा जाए, आज जो दुनिया कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री के हर बार एग्जांपल दी जाती है. पेपर जब भी हमको पेपर दे रहे हैं ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री हमारे फिंगर टिप के ऊपर, हर एस्पायरेंट के, है ना, यही चीज है ना. अच्छा चलें जी, यहां पर डिस्कस करते हैं. वी डू नॉट चेरिश अग्रेसिव डिजाइन अगेंस्ट एनी कंट्रीज और नेशन. वो कहते हैं किसी भी नेशन के अग्रेसिव या जारहाना
जो एक्टिविटी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ मैसेज है। ठीक है, भिगो भिगो के भी मारा है, सीधी सी बात है अगर समझे तो। We believe in policy of honesty and fair play in national international dealings and we are prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nations of the world। यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा, गजा के अंदर अभी इश्यू चल रहा था, पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहां पर जो जेनोसाइड हो रही थी उसकी सीज फायर हुई है वहां पर, नो डाउट अभी भी थोड़ा बहुत बॉम्बिंग या अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर जो है लीडरशिप ने बड़े एक, मैं कहूंगा एज ए नेशन मैं ये बात कहूंगा कि पाकिस्तान ने बड़ा पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है वो बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है वहां पर। ठीक है, वो कह ले कि हमें हमारे इसकी वजह से है जो यूएसए के साथ वो क्लोज रिलेशन भी बढ़ गए, है ना। 5 मिलियन 100 की यहां पर हमारी डील होगी उनके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, है ना। इंटरेस्टिंग चीज है ना। उसके बाद वो फेवरेट भी बन गया। तो भाई नीड ऑफ आर्स है, जहां पर जेनोसाइड रुक गई, यहां पर क्रिटिसाइज जो है वो कर रहे हैं कि हमारे हमें एज ए नेशन अपने कह ले कि पाकिस्तान को या स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म तो हमारा अपना है इंटरनली, लेकिन जो ऊपर ग्लोबल लेवल के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं बनता, है ना। हमें नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कभी कभी अगर कोई पॉजिटिव स्टेप लेने पड़ते हैं, नीड ऑफ आर्स है। यहां पर मैं बात कहूंगा सर सैयद अहमद खान की, है ना। हम हिस्ट्री तो पढ़ते हैं तो बड़ा उनको क्या कहा जाता है, उनको यहां तक क्या ये प्रो ब्रिटिशर है। भाई वो प्रो ब्रिटिशर क्यों है, मैं कहता हूं नहीं है। उसकी वजह क्या थी, उनका स्टेटमेंट्स है कि इंग्लिश पढ़ना एक मेन कॉज थी कि ये प्रो ब्रिटिशर है, लेकिन वो नहीं थे। उसकी वजह क्या था, वो नीड ऑफ आर्स थी। हमें पढ़ना था इंग्लिश को कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली जो मिशन है, पर्पस है जो ब्रिटिश का, वो क्या है टूवर्ड्स सबे कॉन्टिनेंट और मुस्लिम, है ना। तो उस वजह से जो है हमें उन्होंने इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस किया। वो यहां पर सोसाइटीज उन्होंने बनाई, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनी। ठीक है, क्यों, इसी वजह से ना कि हम उनके मिशन को अंडरस्टैंड कर सके। जब तक हम किसी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो हम उनके मिशन को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन इज दैट, आप बताएं एज ए एस्पायरेंट, है ना। क्वेश्चन सोचने वाली बात तो है यहां पर। उसके बाद अगर यहां पर हम नेक्स्ट बात करें, थॉमस जेफरसन बड़ी, अब ये भी जो है अगर कहें तो कायदे आजम, और अगर थॉमस जेफरसन जो है अगर देखा जाए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो लिखा है वो देखा जाए तो थोड़ा मिलता जुलता भी है। पीस, कॉमर्स, ऑनेस्ट फ्रेंडशिप विद ऑल नेशंस, इंटेंगलिंग अलायंस विद नन। ठीक है, यहां पे पीस भी होना चाहिए, पीस की बात करते हैं, कॉमर्स ट्रेड की बात करते हैं, सारी नेशंस के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छे ताल्लुकात होंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी कंट्रीज के अंदर। ठीक है, ये है चीज। अब हम इंपॉर्टेंट चीज की आगे तरफ चलते हैं यहां पर कि सबसे पहले अगर देखेंगे यहां पर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गाइडिंग प्रिंसिपल इंबेडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आर्टिकल 40 देखा जाए, आर्टिकल 40 अगर देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी का जो हमारी होनी चाहिए वो जो इंटरनेशनली जो है वो सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, मुस्लिम कंट्री स्पेशली एंड मुस्लिम कंट्रीज के साथ। यहां पर क्या हुआ था कि जो आपका ईरान और क्या लेके सऊदी अरेबिया के दरमियान में वॉर लगी रही है, यमन के अंदर लगी रही है। ठीक है, सिविल वॉर भी चलती रही है, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी गई हैं, अब ये भी मुस्लिम कंट्री। लेकिन हमें एज ए पाकिस्तान अगर देखा जाए, ईरान के साथ भी काफी टाइम जो हमारा झगड़ा रहा है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हाँ, आफ्टर 25 ईयर्स के बाद जो अलग हो गया, 24 ईयर्स के बाद, है ना, उस चीज को भी देखे। अफगानिस्तान के अभी ड्यूरन लाइन को लेकर जो है वो हमारी जो है वो चल रही है ना। तो इस चीज को पाकिस्तान को जो एज ए फ्रेंडली पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 40 कहता है। ठीक है, इस चीज ये तो हो गया हमारे जी जो है वो कह लें कि आर्टिकल जो हमारे कह लें कि फॉरेन पॉलिसी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, एम्बेडेड है ना इस चीज को। नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पर कोर ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए, कोर ऑब्जेक्टिव अगर मैं बात करूं, आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जियोग्राफिक लोकेशन। देखो, फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने से पहले जियोग्राफी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट की, है ना। फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने से पहले जियोग्राफिक लोकेशन को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम कोर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा जो रहेगा वो हमारा डिटरमिनेंट्स रहेगा, इस्लामिक आइडियोलॉजी है, लेकर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारा। इस चीज को हम जियोग्राफिक लोकेशन है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। कोर ऑब्जेक्टिव अगर बात की जाए, नेशनल सिक्योरिटी, अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं। अभी मैंने एक स्टेटमेंट जो दी थी पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन
ओनली डिफीट अस बट फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस, ये जॉन कैंडी की स्टेटमेंट है ना। तो यहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाए तो किस चीज की सिक्योरिटी? सबसे पहले सॉवरेनिटी की सिक्योरिटी होनी चाहिए आपकी, है ना, स्टेट की सॉवरेनिटी की होनी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स की जो है वो सिक्योरिटी होनी, नेशनल इंटेग्रिटी वो होनी चाहिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। रीजनल रिलेशंस, आपको पता है कि आज पाकिस्तान का रिलेशंस जो फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी जा रही है ना, यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैकेट हुआ हमारा, बांग्लादेश के साथ हमारा बड़ा अच्छा दोबारा आफ्टर 13 इयर्स के बाद दोबारा रिकैलिब्रेशन हुआ है उनके साथ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान और चाइना जो है वो कह ले के ट्रायंगल बन गया अराउंड द इंडिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट हो गई है। आपको जैफर लॉर्ड की अगर बुक पढ़े, क्रॉस्टफी जैफर लॉर्ड की बुक पढ़े, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे क्लाइंट रहा है दुनिया का, है ना। ये आप बुक पढ़े यहां पर, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, है ना, ये उस बुक में लिखा गया। तो पाकिस्तान की जो ट्रेड है आज जियो इकोनॉमी की तरफ हुई है, तो ये पाकिस्तान में प्रोस्पेरिटी लेकर आने में बहुत ज्यादा जो है वो फायदा मानते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वे से अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जियो इकोनॉमी की तरफ पहले शिफ्ट होना चाहिए। देखें दो चीजें, चाइना जियो इकोनॉमी की पॉलिसी को अपनाया तो आज दुनिया के सेकंड नंबर पर है, हालांकि हमसे 1-2 साल बाद में जो है वो उसने जो है वो आजादी हासिल की, आजाद हुआ, लेकिन आज वो 18 to 19 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा है ना, लेकिन हम कहां पे खड़े हैं, है ना। तो ये चीज है। तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड आज जो हमारे चाइना, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए, ठीक है, ये एक चीज है। इस्लामिक सोलिडारिटी, जितने भी आपको पता है कि अभी गजा के अंदर जो इशू चल रहा है लेकर, इस चीज को ओआईसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए यहां पर, ठीक है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में यह होना चाहिए कि ओआईसी को जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे गजा के अंदर। नो डाउट यहां पर टर्की रोल प्ले कर रहा है, कतर रोल प्ले कर रहा है। अभी जो आपका इजिप्ट के अंदर शर्म शेख के अंदर जो मीटिंग हुई एग्रीमेंट के ऊपर, गजा के ऊपर जो 20 प्लान जो दिए गए, 20 पॉइंट्स दिए गए पीस प्लान के, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिए, ठीक है। तो यहां पर ये सब कंट्रीज थे यहां पर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। तो यहां पर एक चीज ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट्स क्या है हमारे यहां पर, इस चीज को हम देखेंगे। जॉन कैंडी ने कहा है क्या, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बताऊं, फिर मैं एक बार फिर बताऊं, फॉरेन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट्स जो उसको अंडरस्टैंड करना, ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के अंदर आपकी क्या आती है, लैंड आती है, साइज आती है, टेरिटोरियल जितने ही है सारी चीजें, लोग आते हैं उसके अंदर, सारी चीजें जो उसके अंदर कवर होती है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें हम, सबसे पहले अगर यहां पर अगर देखें इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या रही है। देखिए पाकिस्तान जो आजादी हासिल की किस चीज की बुनियाद के ऊपर की है, टू नेशन थेरीज के ऊपर, है ना, टू नेशन थेरीज के ऊपर आजादी हासिल की, इंडिपेंडेंस मिली। तो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी जो पाकिस्तान जो है वो जो बेस किया गया, जो बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपकी पहले पास की गई, उसमें क्या थे, सबसे ज्यादा इस्लामिक प्रिंसिपल्स थे, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, है ना। तो यहां पर एक चीज ये है, ठीक है, इस्लामिक आइडियोलॉजी। देन हमें हिस्टोरिकल लिगेसी है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है ना, जो इन्फ्लुएंस करती है फॉरेन पॉलिसी में। पाकिस्तान ने वॉर्स लड़ी हैं, 4 to 5 वॉर्स लड़ी हैं इंडिया के साथ, टेररिज्म को फेस कर रहा है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो एक्सेप्ट नहीं किया था यूएनओ के अंदर, है ना, ड्यूरन लैंड को नहीं मान रहा, ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात रहे, ये चीज है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पाकिस्तान का, ठीक है। अब ज्योग्राफी लोकेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका अफगानिस्तान खड़ा है ड्यूरन लाइन के ऊपर, इसकी जो है वो कह लें कि 2611 किलोमीटर है यहां पर, ठीक है, बाउंड्री। अगर यहां पर ईरान को देखा जाए तो 909 किलोमीटर है। यहां पर हमारे कोस्टल एरिया देखा जाए तो 1058 है। उसके बाद ये चाइना के साथ है, और ये हमारे जो 2100 इसके साथ है, किसके साथ है, हमारा बेसिकली इंडिया के साथ बाउंड्री अटैच कर। तो ज्योग्राफिक लोकेशन जो है पाकिस्तान की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान एट द सेम टाइम चाइना के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ कर रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ, ठीक है, उसके साथ इधर से ईरान के साथ कर रहा है, ठीक है, मिडल ईस्ट तक, इधर से जो है वो समंदर का भी जो है वो कोस्टल एरिया भी है पाकिस्तान का, इंडिया के साथ भी है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अगर लोकेशन देखी जाए तो बहुत ज्यादा। उसके बाद अगर पाकिस्तान देखा जाए तो एटॉमिक पावर भी है ना, और किसके काउंटर बैलेंस पे खड़ा है, चाइना और कह लें कि इंडिया, तीनों ट्रायंगल बना हुआ, तीनों जो है वो कह लें कि यहां पर एटॉमिक पावर
है ना। यहां पे ईरान को देखा जाए, उसके ऊपर तो सैंक्शंस लगी है P5+1 की, है ना। नहीं तो वो भी आज कह लें कि एटॉमिक पावर होता। 4 कंट्रीज एट दैट सेम अगर टाइम का पावर होता है ना। लेकिन हमारे अभी कितने कंट्रीज है, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया, तीनों एटॉमिक पावर। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहां पर। तो ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इंडियन, आपको पता है थ्रेट सिक्योरिटी, आपको पता है 4 to 5 वॉर्स, अभी रिसेंटली अप्रैल के अंदर 4-day वॉर्स जो है वो पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान में लड़ी गई, ठीक है। तो ये जो मेडिएटर रोल किसने प्ले किया, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। उसके बाद हम इकोनॉमिक कंपल्जन है, पाकिस्तान का भी नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड करता है, दुनिया के साथ रिलेशन है, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन पॉलिसी को। यहां पर अगर देखे जाए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। यूएसए के साथ हमारी कह लें कि वो अभी डील हुई है $500 मिलियन की। उसके बाद यूके के साथ हमारा जो है वो ट्रेड चल रही है, चाइना के साथ ट्रेड है, सऊदी अरेबिया के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, इन कंट्रीज के साथ ट्रेड चल रही है। नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर बात आती है कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस एंड फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। यहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए फॉरेन पॉलिसी नजर आनी चाहिए। यहां पर हेनरी किसिंजर ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही थी कि अगर आप मॉरल परफेक्शन लेकर आओगे ना फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो आप खतरे में पड़ जाओगे, आपकी सिक्योरिटी को चैलेंज हो सकता है, आपकी सॉवरेनिटी को भी चैलेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी जो है वो कह ले के बनानी पड़ती है, ठीक है। नो डाउट इन्फ्लुएंस इंटरनली जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, थिंक टैंक है, आपके गवर्नमेंट है, ये बैठकर ब्यूरोक्रेसी है, बैठकर फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए और बनानी भी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट को सामने। एज ए नेशन अगर सोचा जाए, एज ए नेशन, तो हमें नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले सामने। डिप्लोमेसी, आपको पता है कि अभी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्टिंग हुई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि अभी यूएसए के साथ भी रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, यहां पर आईएमएफ से बेल आउट प्रोग्राम मिल रहा है $7 बिलियन का, है ना। उसके बाद ये चाइना के साथ अच्छे चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, और होने भी चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, रेफरेंस भी दे रहा हूं, नोट करते जाइए। यहां पर ये है हमारे जी जॉन कैंडी की है, अभी मैंने कोई 3 बार बोल दिया इस स्टेटमेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर चलते हैं, रीजनल टेंशंस क्या क्या है पाकिस्तान के। इंटरनली चैलेंजेस तो हैं ही हैं, इंटरनली चैलेंज अगर देखा जाए, सेक्टेरियनिज्म बहुत ज्यादा है, सुन्नी शिया को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, इशू इंटरनली क्राइसिस है, लेकिन ये भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसके बाद अगर देखा, टेररिज्म बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, बढ़ती जा रही है। जो टीटीपी और हकानी ग्रुप जो अटैक करे केपीके के, और जो है कि बलूचिस्तान को हब बनाया हुआ है टेररिज्म का, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनली फैक्टर अगर देखा जाए तो बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ठीक है, सोशल कह लें कि इंस्टेबिलिटी अगर देखा जाए, ये चीज भी है, ठीक है। तो ये काफी इंटरनल है। अगर हम यहाँ पर रीजनल लेवल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश, कश्मीर इशू जो है वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1948 से चलता आ रहा है, और इसके ऊपर हमारी वॉर्स लगी रही है, ठीक है। अभी भी रिसेंटली अभी पहलगाम का जो वाकया हुआ है, वहां पर जो 26 सिविलियन जो क्लेम करता है इंडिया के मार दिया गया, लेकिन क्या यहां पर बाद में पता चला भी उसके ऊपर कुछ भी जो है वो कह ले कि एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट उसके ऊपर नहीं है, कि वो ये पाकिस्तान नहीं किया। यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर ये चीजें नजर आती हैं कि उसके बाद 4-day वार लगी रही है पाकिस्तान और इंडिया की, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया और इस वॉर को जो है यहां पर रुकवाया, ठीक है, यहां पर। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी तक भी कश्मीर फिर क्या हुआ थे, ये 370 आर्टिकल और 35 आर्टिकल्स को जो है यहां पर एब्रोगेट किया इंडिया ने, ठीक है। एब्रोगेट करने के बाद जो है वो अपने अंडर कंट्रोल ले लिया इस चीज को, ठीक है, ये है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान अभी कॉन्ड्रम जो चल रहा है, ड्यूरल लाइन को लेकर जो है सारा इशू चल रहा है अभी, और पाकिस्तान यहां पर क्लेम करता है टेररिज्म बहुत ज्यादा फैला रहा है। अब वो टेररिज्म कौन कौन से, आपका टीटीपी है, हकानी ग्रुप है आपके, ठीक है, ये लोग जो है वो यहां पर जो है वो क्या लेके हब बनाए हुए केपीके एंड बलोचिस्तान के अंदर, ठीक है। अब ये चीज भी है नजर आती है। तो यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को जैसे कायदे आजम का मोटिव है
कि और जेफरसन ने जो कहा है कि पाकिस्तान का जो रिलेशंस है वो फ्रेंडलीनेस होने चाहिए और कोर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। स्पेशली हमारा जो 40 आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो इंपावर करता है फॉरेन पॉलिसी में कि हमें मुस्लिम उम्मा के साथ जो है वो अच्छे रिलेशंस होने चाहिए हमारे साथ, हमारे जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो यूएस से चाइना का जो कंपटीशन चल रहा है ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का इन्फ्लुएंस करता है। यहां पर देखा जाए लास्ट ईयर ट्रेड वॉर लगी रही है, यहां पे चाइना की ट्रेड वॉर लगी रही है। यहां पर अभी यहां पर देखा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रहा है उनका, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो है अभी जो है इशू चल रहा है सबसे ज्यादा। अब रेयर मिनरल अर्थ जो है अभी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है चाइना की, क्योंकि 59% टू 2,70,000 जो है ये प्रोडक्शन है, मैट्रिक टन प्रोडक्शन है चाइना की, जो अभी रेयर अर्थ मिनरल जो अमेलगमेशन ऑफ 17 एलिमेंट है ना, जो 17 एलिमेंट है उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो हमारे टेक की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैग्नेट जो हम यूज करते हैं एयरपोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर यूज किया। तो यहां पर जो कंपटीशन लगा हुआ है पाकिस्तान को एज ए बैलेंस रहा यहां पर रहना, हम आगे रिकमेंडेशन देख रहे हैं उसके अंदर जिसका यहां पे कंपटीशन लगा हुआ है इन दोनों का। ठीक है, इस चीज को उसके बाद हम देखेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में राइवलरी रही है। आप कहां पर है, ये लोग प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे, आप दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, ओआईसी के मेंबर। अब ये दोनों यमन के अंदर वॉर लड़ते रहे, शिया सुन्नी वाला इशू चलता रहा इन दोनों का, तो यहां पे सिविल वॉर्स भी इन दरमियान इनके रही है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को काफी इफेक्ट किया इन्होंने, यह काफी किया और अभी भी कर रहा, अभी भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर चैलेंज है ये। ठीक है, उसके बाद है थ्रेट ऑफ नॉन एक्टर स्टेट्स। अब नॉन एक्टर स्टेट्स वो होते हैं जो किसी स्टेट के हेड नहीं होते, ये वो होते हैं एनजीओज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और वायलेंट ग्रुप्स होते हैं, उनका बड़ा खतरा है जो हमारे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए थ्रेट है, और वो खतरा भी है। और डे बाय डे टेररिज्म बढ़ रही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, तो क्राइम बढ़ता जा रहा है, ये चीजें। तो ये कह ले कि नॉन एक्टर स्टेट जो है अपना रोल, ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। उसके बाद इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है कि अभी रिसेंटली गजा के ऊपर जो है वो कह ले कि सीज फायर हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अहम रोल प्ले किया है, यहां पर 20 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सीज फायर करवाने में। ठीक है, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इजराइल और इंडिया की आपस में जो है वो कह ले के काफी कह ले के अंडरस्टैंडिंग है, उनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं, लेकिन उसी की वजह से जो है वो फिर हमें देखे कि अप्रैल के अंदर हमारा जो वाकया हुआ, इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उन्होंने करवाया। ठीक है, अब यहां पर यह चीजें जो है ना बढ़ रही है ना, कॉम्प्लिकेट हो रही है, यही चीज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्लिकेट बनाती है ना। उसके बाद वॉर इन यूक्रेन और रशिया, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा चैलेंज रहा है, ये इंटरेस्टिंग भी है। अब यूक्रेन, अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ने रशिया को थोड़ा सा जो है यूक्रेन के ऊपर बात की कि वॉर एंड होने चाहिए, इधर से यूएस वाशिंगटन नाराज हो जाते हैं कि आपने क्यों बात की यहां पर, अब रिसेंटली ये चीजें रही हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर वो चीजें तो स्किप हुई यहां पर क्योंकि हालांकि जो यूएसए है वो यूक्रेन सॉरी रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगाए हैं उसने। अभी यूरोपीय कंट्री, जितने यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने भी सैंक्शन लगाए हैं उनके ऊपर। ठीक है, और ऊपर से जो यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी चल रही है, तो ये पाकिस्तान की जो है फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है मलिया लोधी, यहां पर क्या कहती है मलिया लोधी। यहां पर अब्दुल सत्तार की अगर मैं बात करूं जो फॉरेन पॉलिसी के, उन्होंने एक ही कहा कि जितने भी चाइना के साथ रिलेशंस है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस है, इनके साथ जो रीजनल लेवल के ऊपर जो रिलेशंस है ना, पाकिस्तान को रिलेशंस फॉरेन पॉलिसी जो है इनकी तरफ जो है वो लीनियंट और जो है कोर्डियल होनी चाहिए, ताकि इनके साथ रीजनल, देखो बंदा जब आपके घर में शेर है ना, बंदा जब घर से मजबूत है तो वो बाहर भी मजबूत रहेगा, है ना। तो यहां पर रीजनल कनेक्टिविटी जितना भी आप देखें, ईरान भी मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान भी, उसके बाद सऊदी अरेबिया भी यहां पर तो नहीं है, लेकिन चाइना अगर देखा है उनके साथ अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ हमारी सेपरेशन हुई तो अब बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि ये चीज जो है ना पाकिस्तान की पॉलिसी जो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि इन कंट्रीज के साथ जो है वो जियो इकोनॉमिक वाली होनी चाहिए और ट्रेड जो है रिलेशंस जो है वो अच्छे करने की जरूरत है। मलिया लोधी यहां पर क्या कहती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीज है, इस चीज को हम यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मलिया लोधी व्यूज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एज ए नीडेड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ टू अडॉप्ट चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप। जब जैसे जो रीजनल लेवल के ऊपर चेंजेस हो रही हैं, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है, क्योंकि हमें जो है वो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑर्डर जो हो रहा है उसको देखना पड़ता है। ठीक है, सामने तो स्पेशली डोमेस्टिक इश्यूज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी,
सबसे पहले उन्होंने कहा कि घर के जो मसाइल है ना घर से, वो खत्म होने चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक इश्यूज है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इस चीज को, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस चीज को सबसे पहले जो है यहां पर खत्म करना चाहिए। उसके बाद की प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो रिलेशंस में चाइना, यूएसए एंड अफगानिस्तान के साथ, ये तीनों के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए पॉजिटिव साइन है। यहां पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक की तरफ पॉलिसी शिफ्ट हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एड्रेसिंग एडवर्सियल रिलेशनशिप, यहां पर जो इंडिया के साथ अभी जो इश्यू चल रहा है, पाकिस्तान को बड़ा सिस्टमैटिक प्लानिंग की जरूरत है, प्रैग्मैटिक मेजर्स लेने की जरूरत है, ठीक है, होनी भी चाहिए। लोधी एम्फेसिस द नीड फॉर बेटर रिसोर्सेज एलोकेशन, पॉलिसी कोहेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मोर प्रोएक्टिव अप्रोच टू सिक्योर नेशन इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इमोशंस नजर नहीं आने चाहिए, प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मैटिक मेजर्स नजर आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर बात करें, यहां पर हेनरी किसिंजर क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि कंट्री दैट डिमांड्स मोरल परफेक्शन इन इट्स फॉरेन पॉलिसी विल अचीव नीदर परफेक्शन नॉर सिक्योरिटी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मॉरल परफेक्शन नजर आती है ना, मॉरल परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट है ना, आप परफेक्शन में कभी भी नहीं जो है वो पहुंच पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे। तो फॉरेन पॉलिसी को अकॉर्डिंग टू जो चेंजिंग ऑर्डर है उसको चेंज करना चाहिए। इंटरनेशनली जो है वो हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, जियो इकोनॉमिक वाले रिलेशंस होने चाहिए। जो जेफर लॉर्ड क्रॉस्टफी जो अपनी पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड बुक में लिखते हैं ना कि पाकिस्तान हमेशा क्लाइंट रहा है दुनिया का, तो पाकिस्तान को यहां पर जो शिफ्टिंग की है जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ, ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। तो ये अच्छी बात भी है यहां पर। अब यही चीजें, अब यहां पर हम जो स्ट्रेंथन फॉरेन पॉलिसी, यहां पर जो सजेशंस देते हैं ना, वो खाली हम जनरल डिस्कशन नहीं करेंगे यहां पर, है ना। अब जिनकी फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक रेजिलियंस, ठीक है, स्ट्रेंथन। अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात की जाती है, लेकिन यहां पर बैलेंस अप्रोच आनी चाहिए, आपकी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। किसके साथ जी? बैलेंस अप्रोच में किसकी बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे जी। चाइना और यूएसए के दरमियान में जो है वो एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। अब यूएसए से हमें क्या आता है, आईएमएफ के साथ हमारा जो लोन आता है बेल पर पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक है हमारा, वॉशिंगटन के साथ हमारे रिलेशंस है, ये चीजें नजर आती हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड और ये सारी चीजें। चाइना को हमें लेकर क्या चीजें नजर आ रही है, सीपैक, सबसे बड़ी बात है सीपैक। सीपैक 1 है, सीपैक 2 फेज जो अभी स्टार्ट हो रहा है, $8.5 बिलियन का भी हुआ, और ये टोटल प्रोजेक्ट है $65 बिलियन का भी पहुंच गया है, लेकिन इसको 62% समथिंग जो है वो बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है इकोनॉमिक रेजिलियंस इस चीज को कहा गया। यहां पर सिविलियन लीडरशिप होनी चाहिए, ठीक है, सिविलियन लीडरशिप होने चाहिए। डेमोक्रेटिक जो है वो कल्चर होना चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कह लें कि स्ट्रेंथन किए जाएं तो सिविलियन लीडरशिप ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। यहां पर रीजनल, अगर यहां पर कंट्रीज देखें, हैप्पीएस्ट कंट्री या प्रॉस्पेरिटी दुनिया के अंदर, रूल ऑफ लॉ की अगर बात की जाए दुनिया के अंदर, तो सबसे पहले कंट्री कौन आता है? डेनमार्क आपका फर्स्ट वर्ल्ड पे कंट्री आता है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी की बात की जाए, आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ये सारे कंट्री प्रॉस्पेरिटी आते हैं। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर है, जो ई गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम बहुत ज्यादा गुड गवर्नेंस है ना, गुड गवर्नेंस है यहाँ। रीजनल पीस इनिशिएटिव, अब यहाँ पर जो पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव साइन दिखाया है यहाँ पर कि पीस इनिशिएटिव की बात की है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ जो है 4 टाइम जो है 3 to 4 टाइम हमारे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार विजिट कर चुके हैं कि हमें ट्रुथ है रिकंसिलिएशन करनी है, री एंगेजमेंट करना चाहिए, रीटाई करना चाहिए, रिकैलिब्रेशन होनी चाहिए। लेकिन टर्की ने और कतर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन अफगानिस्तान ने फिर इसको रिजेक्ट किया। कतर के अंदर जो दोहा पीस प्लान हुआ तो उसको वायलेट किया। देन अभी इस्तांबुल के अंदर 4 to 5 डेज इनकी मीटिंग चलती रही कि जो है हमें जो रिलेशंस है वो ठीक होने चाहिए। मैक्सिमाइज सी पैक 2 की अगर बात करें यहाँ पर फेज 2 की, तो ये स्टार्ट होना जरूरी है। ये 8.5 बिलियन अभी रिसेंटली जो है वो इसके ऊपर पास किया गया है। ऑलमोस्ट अगर ये प्रोजेक्ट उस वक्त साइन किया गया $46 बिलियन का था, $46 बिलियन का था, लेकिन अभी जो है इसका जो है कितना बन गया है 62 बिलियन
62 बिलियन समथिंग है, और इसके बाद अभी तो कुछ कहा जा रहा है कि 65 बिलियन डॉलर तक ये प्रोजेक्ट आपका पहुंच गया। ठीक है, अब बैलेंस पावर रिलेशंस, अब यहां पर बात आ गई ना बैलेंस, जो भी हम डिस्कस करें। अब यूएसए से है या उस कंट्री आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से हमें बेल आउट्स प्रोग्राम्स मिलते हैं, तो हमें उनके साथ ताल्लुकात उस अप्रोच के साथ रखने चाहिए। चाइना के साथ हमारे जो सी पैक रिलेशन है, तो सी पैक वाले ही रिलेशन होने चाहिए। इंटरफेरेंस या उनको लेकर नहीं होना चाहिए, दोनों को सेपरेट ट्रीट करना चाहिए बैलेंस अप्रोच के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास पब्लिक डिप्लोमेसी इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान की जो अभी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ शिफ्टिंग हुई है, डिप्लोमेटिक रिलेशन। आपको पता है कि यूएसए अभी जो है पहले कहले का स्ट्रेटेजिक से फौरन एकदम से वो किस पे आया, डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ा रहा है। अभी उसने आसियान को विजिट किया, एपेक को जो है विजिट किया यहां पर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो वो रीजनल लेवल के ऊपर अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, ट्रेड को ज्यादा इस वक्त उनका फोकस्ड एरिया है कि ट्रेड को बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को बढ़ाए। तो पाकिस्तान को भी यहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो कंट्रीज के साथ वो ज्यादा अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो यह है हमारे पास फॉरेन पॉलिसी जी, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपने इसको समझा होगा। ठीक है, अपने नोट्स बनाते जाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अबाउट है।